हे गाइस, ग्रेट टू सी यू ऑन माय चैनल टुडे। मेरा रिसेंटली वैक्सीनेशन हुआ कोविड-19 कोरोना वायरस से और आज के अपने वीलॉग में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, एक्चुअल ग्राउंड लेवल वाला एक्सपीरियंस, जिसमें और भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि उस दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ एंड थिंग्स टू कीप इन माइंड। बाय द वे, आज के इस वीलॉग के लिए मेरे पास कोई भी वीडियोस नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन था मेरे हस्बैंड के ऑफिस में हुआ था और कॉन्फिडेंशियलिटी इशू की वजह से मैंने वहाँ पर कोई भी शूट या क्लिक नहीं किया। बट डेफिनेटली मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस दिन की, जिस दिन ये सारे वैक्सीनेशन हुए। सो जब तक मेरे माइंड में ये एक्सपीरियंस फ्रेश है, I am going to share the entire details with you today. So angels, just in case if you are new to my channel here, do check out all my vlogs and subscribe to my channel and do not forget to hit that notification bell icon ताकि जितने भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे आप सब नोटिफाइड हो जाएंगे। Let's dive in. हमारे देश में जितना भी कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब कुछ कोविन की साइट पर हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन तो इजीली हो जाता है, लेकिन इश्यूज आ रहे हैं स्लॉट्स बुक करने की वजह से। सेम इशू मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी फेस किए। फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड के ऑफिस ने भी उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा था और हमने वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो बस आज से 2 दिन पहले हमें एक ईमेल कंफर्मेशन आया कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म्ड हो गया है और हमें एक शेड्यूल भेज दिया गया, जहाँ पर हमें बताया गया कि सो एंड सो टाइम पर अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उनको लेकर आपको ऑफिस में आना है। ऑफ कोर्स बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं था, तो इट वाज फॉर मी एंड माय हस्बैंड। और हमें बताया गया था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने साथ रखनी है और क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो सबसे पहले ये था कि हमें फोटो आईडी जो थी वो जरूरी थी। सेकेंडली साथ ही में हमें एंटायर ऑफिस, या तो जहाँ पर वो पूरा ऑफिस का लोकेशन था उसका पूरा मैप दिया गया था, कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करना है, क्या क्या चेकिंग होने वाली है, किस तरीके से हमें अपनी अगर कार है कौन सी जोन में उसे पार्क करना है, फ्री जोन या जहाँ पर कंपनी का पार्किंग लॉट होता है वहां पर। तो ये सारी डिटेल्स हमें पहले ही दे दिए गए थे। इसके साथ हमें और भी कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया गया था, जैसे कि डबल मास्क वेयर करना था, हमें एक पेन कैरी करने के लिए कहा गया था एंड जस्ट इन केस कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज लेने दिए थे। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ऑफिस में भी मिल जानी थी, बट जस्ट इन केस उन्होंने कहा था टू कीप ऑल दीज थिंग्स विद अस। बाय द वे, before I actually proceed with all the details, do check out my previous video जो कि suggested video में यहाँ पर आएगा, जहाँ पर मैंने actually 5 वैक्सीन्स, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, फाइजर एंड जॉनसन एंड जॉनसन को कंपेयर किया था और अपने व्यूज दिए थे कि इन 5 वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो वैक्सीन हमें मिलने वाला था वो था कोविशील्ड। विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स वी जस्ट वेंट इन फॉर इट, क्योंकि एट दिस मोमेंट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है वैक्सीन लेने के लिए। इसलिए बेटर है कि जो भी कोई वैक्सीन अवेलेबल है, और वैसे भी सारी वैक्सीन का पर्पस तो एक ही है, वी जस्ट वेंट फॉर इट। हमने अपने बेटे को और अपने पपी को घर पे ही रखा था। एंड बाय द वे, मैं एक नेक्स्ट वीलॉग जल्दी डालने वाली हूँ जहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा हैक बताने वाली हूँ कि घर में विदाउट सिक्योरिटी कैमरा को इंस्टॉल किए आप किस तरीके से अपनी फैमिली के और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट एन ओल्ड और अ स्पेयर मोबाइल फोन। सो स्टे ट्यून फॉर इट। तो जो टाइम हमें बताया गया था हम उस टाइम पर पहुंच गए थे। सबसे पहले जैसे ही हम ऑफिस के प्रीमाइसेस में पहुंचे, हमें सिक्योरिटी गेट पर रुकाया गया और वहां पर हमारा टेम्परेचर चेक किया गया। आफ्टर दैट हमारा नाम ये सब कुछ नोट किया गया और हमें डायरेक्शन बता दिया गया कि कहां से हमें बिल्डिंग में एंट्री लेनी है। कार पार्किंग भी ऐसी जगह पे थी जहां से एलिवेटर जो कि सीधा वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जा रहा था वो सबसे क्लोज बाय था। इस वैक्सीनेशन के लिए मेजॉरिटी टाइम्स कपल्स ही आए थे और हार्डली कुछ बच्चे नजर आए थे। हाउएवर समहाउ हमें वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था अपने बेटे को लेकर जाने के लिए, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमने अपने बेटे को और पपी को घर पे रखा था। जैसे हम वैक्सीनेशन जोन में पहुंचे, वहां पर ऑलरेडी क्यू लगी हुई थी एंड सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशंस सही से लिए गए थे। अराउंड 15 मिनट्स वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया था, हमारा टेम्परेचर फिर से चेक किया गया। उसके बाद जो रिसेप्शन डेस्क था वहां पर हमें एक टोकन नंबर दिया गया और एक हैंड आउट दिया गया जहां पर सारे डिटेल्स दिए गए थे, जैसे कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है जैसे नौशिया या एनीथिंग जहां पर वो कंट्रोल में नहीं
नहीं है तो किस नंबर पर हमें कॉल करना है, डॉक्टर से क्या क्या बात करनी चाहिए, कौन से सारी डिटेल्स और कौन सी सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके बाद हम वैक्सीनेशन जोन में गए और वहां पर हमें वेटिंग रूम में रखा गया। हार्डली 5 मिनट्स हमें वेट करना पड़ा क्योंकि वहां पर प्रोसेस काफी क्विकली हो रहा था। इसके बाद रिसेप्शन डेस्क पे भी हमारे फिर से डिटेल्स लिए गए सो डैट जैसे ही वैक्सीनेशन हो जाए ये जो डिटेल्स है तुरंत ही कोविन की जो साइट है उसके ऊपर अपडेट किया जाता है। अगेन हमें थोड़ी देर ही वेटिंग रूम में बैठना पड़ा और उसके बाद इमीडिएटली हमारा नंबर आ गया। तो जब हम अंदर गए वैक्सीनेशन लेने के लिए वहां पर 2 साइट नर्सेस थी, काफी एक्सपीरियंस थी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें वैक्सीनेशन या इंजेक्शन दिया हमें बिल्कुल भी उस वक्त पेन नहीं हुआ। वो काफी प्रोफेशनल थे। उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि दे ट्राई टू मेक अस एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में बहुत डर जाते हैं। तो उन्होंने पूरा ख्याल रखा था कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे दे, जैसे कि कौन से टैबलेट लेनी है, जैसे कि अभी उसने कहा कि जैसे इंजेक्शन हो जाए उसके बाद घर पे जब पहुंचे खाना खाने के आधे घंटे बाद हमें बताया गया कि डोलो लेना है या तो फिर कैलपॉल या तो फिर क्रोसिन और 8 आवर्स के गैप में हम उसका सेकेंड डोज भी ले सकते हैं जस्ट इन केस अगर जरूरत हो तो जैसे हमें कंफर्टेबल किया गया हमें तुरंत ही इंजेक्शन दे दिया गया और उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया गया फॉर 30 मिनट्स। बाद में एक चीज आपको बताना भूल गई, मैंने साइट नर्स को ये भी पूछा था कि जस्ट इन केस अगर डोलो कैलपॉल या तो क्रोसिन अगर अवेलेबल नहीं है सो कैन वी गो फॉर सिनारिस्ट। तो उस वक्त साइट नर्स ने कहा दैट डोंट गो फॉर सिनारिस्ट। इन केस अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट होगा सो नाउ यू नो कि कौन से टैबलेट्स हमें यूज करने हैं आफ्टर द कोविशील्ड वैक्सीनेशन। हम ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे थे अराउंड 30 मिनट्स के लिए। ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था इंजेक्शन साइट पे भी, तभी भी एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ था। तो 30 मिनट्स तक वहां पे स्नैक्स पानी जो कुछ भी था अवेलेबल था। और एक अच्छी चीज और भी थी कि वहां पर एक फोटो बूथ भी था जहां पर हमें क्लिक कर सकते थे अपने पिक्चर्स और वहां पे कुछ कैप्शंस भी लिखे गए थे जैसे कि ऑफिस का नेम था और नीचे बताया गया था दैट वी गॉट वैक्सीनेट। तो वहां पर हमने अपने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए। अब ये थी सारी बातें वैक्सीनेशन की कि एक्चुअली ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन या एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन क्या क्या हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम घर पर आ गए उसके बाद क्या क्या हुआ। जैसे हम अपने घर पे आ गए हमने खाना खा लिया अपना जो रेगुलर था वो, और उसके आधे घंटे बाद हमने डोलो ले लिया। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो एक वीकनेस की फीलिंग आने लग गई। तो प्रोबेबली लाइक हमें समझ आ गया दैट इट वाज समथिंग जो कि एक्सपेक्टेड रिएक्शन है जो कि किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद आता ही आता है। जैसे हमने डोलो ले लिया हम कम से कम 2-3 घंटे के लिए सो गए। और सबसे फनी बात तो ये थी कि ये जो कोई भी रिएक्शंस हो रहे थे वो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले हो रहे थे और मेरे हस्बैंड को एक्चुअली इवनिंग तक कोई भी रिएक्शन नहीं था। हमने इस पर एक फैमिली जोक भी बनाया कि कहीं ना कहीं शायद मेरे हस्बैंड को उनकी कंपनी ने उल्लू बना दिया एंड इंस्टेड ऑफ वैक्सीन उन्हें पानी दे दिया गया। सो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। ये बस एक जोक था, एक फन से था। पर अब इवनिंग में एक्चुअली रिएक्शन स्टार्ट। सबसे पहले जो शुरू हुआ जो इंजेक्शन साइट थी उस साइट पर हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ। थोड़ी देर के बाद जो जॉइंट्स थे जैसे कि नी के जॉइंट हो गए, हाथ हो गया, हमारे जो बैक है वहां पर पेन स्टार्ट हुआ हल्का हल्का सा। तब तक 8 आवर्स हो चुके थे। सो वी टुक द सेकेंड टैबलेट ऑफ डोलो। इसके बाद भी जब हम रात को सोने गए थे हमें काफी चिल्स हुए, बेसिकली हमें काफी ठंड लगी। और अब यहाँ से जो भी कोई रिएक्शन मुझे और मेरे हस्बैंड को हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरे हस्बैंड को रात को थोड़ा सा फीवर भी हुआ, उन्हें चिल्स भी हुए, बट बाय मॉर्निंग ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे भी रात को फीवरिश हुआ, चिल्स भी आए, बट समहाउ जो इंजेक्शन साइट था वहां पर मुझे काफी पेन हुआ। बट ये पेन बेरेबल था, अनबेरेबल नहीं था। थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल डेफिनेटली हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दोनों को ही हेडेक हुआ एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी बोथ टुक क्रोसिन आफ्टर आवर ब्रेकफास्ट। सो ये जो था ये सेकेंड डे था और सेकेंड डे को ऑलमोस्ट इवनिंग तक हम दोनों को ही बॉडी पेन रहा, बट देन दैट्स इट। इसके बाद हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आज इनफैक्ट जब मैं वीलॉग कर रही हूँ तो ये सेकेंड डे है और शाम के 6:30 बज चुके हैं। एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स जब हम उनके ऑफिस में गए थे हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ तब कोविन साइट के ऊपर ऑटोमेटिकली वहां पर हमारे अपडेटेड डिटेल्स बताए गए जो कि बता रहा था वैक्सीनेट। सिमिलरली जब हम घर पे आए तब हमें आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर भी अपडेट करना पड़ा और अब आरोग्य सेतु ऐप पे दिखा रहा है पार्शियली वैक्सीनेटेड, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड लिया है और सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड जो होगा अब वो 84 डेज के बाद होगा। और जैसे कि इस बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ये सारा वैक्सीनेशन हुआ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सेकेंड डोज भी होगा वो भी उनके ऑफिस की तरफ से ही हमें मिलेगा एंड अगर ऐसा हुआ सो वी विल बी वैक्सीनेटेड एट राइट टाइम। तो ये थे सारी डिटेल्स मेरी तरफ से। आई होप कि आपको ये ग्राउंड डिटेल्स मिले हैं, ये एक्चुअल एक्सपीरियंस की डिटेल्स मिले हैं जो
आपके बहुत काम में आएंगे। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट बाय हिटिंग लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इन केस इफ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड until next, take care.